हाय आई एम रणवीर शोरी एंड यू आर वाचिंग टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। तो ना ही मैं अपनी एविक्शन पे सरप्राइज था, आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट, और ना ही मैं सना मकबूल के जीतने पे सरप्राइज हूँ। सो मेरा इनिशियल प्लान जीतने का था ही नहीं, मैं सिर्फ फिनाले तक पहुँचना चाहता था सो आई कैन एक्सपीरियंस इट। बट कुछ गेम में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें मुझे लगा कि किसी को हराने के लिए मुझे मेरा जीतना मेरे लिए मायने रखने लगा। रिग्रेट और अपॉलॉजी तो दूर, उन्होंने मेरे को एटीट्यूड दे के वहाँ से वो चली गई। फिर मैंने सबके सामने उन्हें फिर मौका दिया, फिर जब उन्होंने मुझे एटीट्यूड उसमें भी दिखाया तो सबक उनको सिखाना ज़रूरी था, तब मैंने उनको सबक सिखाया। और उसके बाद आपने उसका एंड रिज़ल्ट भी देखा कि मुनावर के साथ बैठ के वो कह रही थी कि नहीं, रणवीर जी ने मुझे बहुत स्कार कर दिया है। तो अगर उनको स्कार नहीं होना है ना तो वो दूसरों पर ज़ख्म देना बंद करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजय तिवारी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रणवीर शौरे, जो बिग बॉस OTT 3 के सेकंड रनर अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनलिस्ट बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। बट थोड़ी सी मायूसी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिजर्विंग विनर आपको मान रहे थे और वो नहीं हो पाया। देखिए, ये शो ही ऐसा है जहाँ पे जो अनप्रडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है, वो होता है। तो ना ही मैं अपनी एविक्शन पे सरप्राइज था, आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट, और ना ही मैं सना मकबूल के जीतने पे सरप्राइज हूँ, बिकॉज मुझे लगता था कि शी इज़ नॉट द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट, बट देन क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो ऑब्वियसली वही होना था। बट व्हाट यू हैव टू से, जैसे आप लास्ट तक अपने स्टैंड पे कहीं ना कहीं कायम थे, क्योंकि आपने कहा कि अगर ये जीतेंगी तो अगर शो के मेहरबानी की वजह से जीतेंगी मेकर्स के। और वो मैं हवा में नहीं बातें कर रहा हूँ, मेरे पास फैक्ट्स हैं वो कहने के लिए कि जब मैं हेड ऑफ, आप आई डोंट नो आपने शो फॉलो किया कि नहीं, बट हेड ऑफ हाउस जब मैं जीता वो कॉन्शियसली मैंने एफर्ट डाला था, बिकॉज उसके पहले दीपक भाई की जो एविक्शन हुई थी उस पर मुझे बहुत दुख हुआ था, झटका लगा था। तब से मेरे में क्लैरिटी आ गई थी गेम को लेकर कि मैं मानता हूँ कि इन्होंने जो माफिया बनाया हुआ था वहाँ, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके दौरान सना ने इतनी बड़ी गलती की कि रिवील किया बाहर वाला है, और नहीं मानी, झूठ बोलती रही, कवर अप करती रही। उसके बाद इन्होंने ना ही इतनी ग्रेस नहीं दिखाई कि अगर उनकी गलती है तो ये कहा जाए कि भाई सज़ा मुझे दो, बाकी सबको ना दो। पूरे घर ने सज़ा भुगती, उस पर भी कुछ नहीं बोली। सो मैं इनको किसी भी तरह से डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं मानता। अब चाहे हो सकता है वो फरिश्ता भी हो, बट मैं इसको डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं मानता। लेकिन इस सब के बावजूद उसको फिर से बाहर वाला बनाया गया। हालांकि लॉजिक, तर्क तो ये कहता है कि अगर उसने गलती की है तो वो बाहर वाला हट जाती, मैं बाहर वाला भी होता और हेड ऑफ हाउस भी होता, तो मैं पूरा माफिया अच्छे से क्लियर कर पाता। बट वो नहीं हुआ। बिग बॉस की दया दृष्टि उस पर पड़ी, उसको फिर से बाहर वाला बनाया गया, नॉमिनेशन से इम्यून किया गया, और बस उसी की बदौलत है कि वो फाइनलिस्ट बनी, और उसी की बदौलत है कि वो आज जीती है। जहाँ तक बात करें, आप हमेशा से फिनाले के दिन आप क्या करेंगे ये कहते नजर आए। चिल्ड बियर, रबड़ी फिनाले के दिन नहीं, वो फिनाले के बाद। हाँ, वो सर घर पहुँच के तो अभी वो प्लान पूरा बिल्कुल बरकरार है। जैसे ही मैं छूटूंगा यहाँ से, अभी भी मेरी रिहाई नहीं हुई है, हाउस से बाहर आ गए हैं हम लोग, लेकिन अभी भी जो एक सवालों के तूफ़ान में हमें छोड़ दिया गया है। तो जैसे ही मैं घर पहुँचूँगा, बिल्कुल मेरा ये प्लान है कि मैं चाहे कितने बजे भी पहुँचूँ, मैं लाउड म्यूज़िक सुनूँगा, मैं अपनी बियर पीऊँगा, और मटन खाऊँगा, रबड़ी खाऊँगा, और फिर मैं 10 घंटे बिना डिस्टर्बेंस सोऊंगा। Did you get any chance to speak to your son? जी, so I just was able to make only a brief FaceTime call to him, and I saw I haven't seen, he hasn't seen his father in 1.5 month. 13 साल में ये पहली बार हुआ है that he hasn't seen his father's face in 1.5 month. I haven't seen his face in 1.5 month. I think that's a great sacrifice for a 13-year-old to make, and I hope to make it up to him now. But did he watch you in the show by any chance? No. I would rather he watch other things.
ये शो की अगर बात करें, काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे हैं आपके भी जर्नी में रणवीर। एक चीज़ मुझे ऐसी लगी, दिस इज़ माय ओपिनियन, कि कहीं ना कहीं आपको हमेशा से ये अंदाज़ा था कि द विनर जो भी बनता है इसका, उसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस होना ज़रूरी है, जो आपका उतना नहीं था जितना कंपैरेटिवली। फिर भी क्या वजह थी दैट यू डिसाइडेड टू गो फॉर दिस सीजन? मैंने ये शो कोई जीतने के लिए नहीं लिया था एक्चुअली। इनिशियली मैं जो ये शो को एक्सपीरियंस करना चाहता था। 10 साल से मुझे ये लोग कॉल कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं शो, बट हर साल मैं किसी वजह से नहीं कर पाता था, कमिटमेंट्स होती थी। इस साल मेरा कैलेंडर भी ओपन था, जैसा मैंने कहा, और बहुत लोगों ने मिस इंटरप्रेट भी किया कि ये तो येस, इट्स अ फैक्ट कि मेरे पास जो मेरी कोर एरिया है ऑफ वर्क, एक्टिंग की, मेरे पास ऑफर्स नहीं थी। बट मैंने अपने करियर में अक्सर रियलिटी टीवी शोज़ किए हैं। मैंने खतरों के खिलाड़ी किया है, पैसा भारी पड़ेगा किया है, झलक दिखला जा किया है। सो अक्सर मैंने अपने करियर में रियलिटी टीवी शोज़ किए हैं। इस बार अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी थी बिकॉज माई सन वॉज ट्रैवलिंग। मैंने ये लिया टू एक्सपीरियंस द शो, बिकॉज आई नो रियलिटी टीवी गिव्स यू अ ग्रेट एक्सपीरियंस मोर देन एनीथिंग एल्स। सो मेरा इनिशियल प्लान जीतने का था ही नहीं, मैं सिर्फ फिनाले तक पहुंचना चाहता था, सो आई कैन एक्सपीरियंस इट। बट कुछ गेम में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें मुझे लगा कि किसी को हराने के लिए मेरा जीतना मेरे लिए मायने रखने लगा, और उसके लिए मैं खेला भी। हालांकि हाफ द शो तब तक हो गया था। 3 हफ्ते के बाद मेरे में क्लैरिटी आई क्या करना है मुझे। बट जैसा मैंने आपको कहा कि दैट्स हाउ द कुकी क्रम्बल्ड। मैं कुछ हद तक तो कर पाया, बट बिग बॉस की दया दृष्टि और वोट्स के मुतालिक मैं नहीं जीत पाया। बट रणवीर सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगी कि अरमान के ऊपर काफ़ी बार एलिगेशंस लगे, बहुत कंट्रोवर्शियल रही है उनकी जर्नी। आई थिंक अगर सबसे कंट्रोवर्शियल इसमें या उतार चढ़ाव में रहा है तो वो आई थिंक कृतिका और अरमान, उन्होंने बहुत झेला है इस शो में, अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बट आपकी दोस्ती उनसे कभी भी कम नहीं हुई। जब मीडिया राउंड के बाद भी दे वेर फीलिंग वेरी लो, आपने अपना एक पॉजिटिव ओपिनियन उनको देने की कोशिश की कि बॉलीवुड में भी ऐसी कई सारी शादियां हैं बट उनके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं हुई है। सिर्फ बॉलीवुड में, मैंने कहा था सोसाइटी में, स्पेशली अर्बन एलीट सेक्शंस में आप बहुत पॉलीगैमस रिलेशनशिप्स देखते हैं। आई डोंट थिंक मीडिया इतना हॉस्टाइल होता है उनको, बट ये मैं आई स्टैंड बाय इट। आई थिंक जो कुछ सवाल वहाँ जो जिस तरह के सवाल इनको पूछे गए थे, दे वर नॉट डिसेंट एट ऑल। 3 कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन स्पेंड करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इट वारंट्स दिस काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी। और ऑल्सो थोड़ा सा आपको बैकलैश फेस करना पड़ा, क्योंकि कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स आपके जो सना के लिए थे वो सही नहीं थे। बट वर यू very hurt when she dragged your son in one of the tasks and also took a dig at your divorce? So पहली बात, जो भी मैंने सना को कहा है या किसी और को कड़वे शब्द जो मैंने कहे हैं वो हमेशा जवाब में दिए हैं। सो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि मैं किसी का अत्याचार सह लूँ। कोई मेरे साथ अगर गलत करेगा तो मैं उसको वैसा ही जवाब दूंगा। जहाँ तक सना मकबूल का सवाल है, उन्होंने जब ये गुस्ताखी की कि टास्क के बीच में बहुत ही क्या कहूँ मैं, घटिया बात उन्होंने मेरे बच्चे को ड्रैग करके की। मैंने उनको पहले मौका दिया, डिसेंटली मैंने उनको जाके कहा, आपने ये कहा, मैंने उनको मौका दिया टू मेक अप, अपोलोजाइज, रिग्रेट और अपोलॉजी तो दूर, उन्होंने मेरे को एटीट्यूड दे के वहाँ से वो चली गई। फिर मैंने सबके सामने उन्हें फिर मौका दिया। फिर जब उन्होंने मुझे एटीट्यूड उसमें भी दिखाया तो सबक उनको सिखाना ज़रूरी था, तब मैंने उनको सबक सिखाया। और उसके बाद आपने उसका एंड रिज़ल्ट भी देखा कि मुनावर के साथ बैठ के वो कह रही थी कि नहीं, रणवीर जी ने मुझे बहुत स्कार कर दिया है। तो अगर उनको स्कार नहीं होना है ना, तो वो दूसरों पर ज़ख्म देना बंद करें। लास्टली हुआ द कंटेस्टेंट जिनके साथ आप शो के बाद भी दोस्ती कायम रखना चाहेंगे? अरमान, दीपक, साई, कृतिका, ये मेरे करीबी रहे भी शो में और आगे भी मेरे दोस्त रहेंगे। थैंक यू सो मच रणवीर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।